की कोशिश करें। बताइए तो सर आप बताइए कि आप जो पब्लिक के व्यू से आप बता रहे हैं कि जनता के लिए भी सही हो, किस तरीके से जनता के लिए सही होगा ये बता सकते हैं? मैं बनवारी लाल मौर्य, वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य अवधवार। चाहे हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे हमारी भारत सरकार हो, प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च करती है सिर्फ इस बात के लिए कि जनता को सुलभ और सस्ता न्याय उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आजादी के 72 साल बीत गए, फिर भी जनता को सुलभ और सस्ता न्याय नहीं मिल पा रहा है, जबकि हमारे भारतीय संविधान में ये मूल भावना में ही ये निहित है कि जनता को सुलभ और सस्ता न्याय उसके नजदीक मिलना चाहिए। हमारे प्रदेश के चाहे कानपुर मंडल हो, चाहे बरेली मंडल हो, चाहे मुरादाबाद मंडल हो, चाहे गाजियाबाद मंडल हो, चाहे आगरा मंडल हो, चाहे बस्ती मंडल हो, उसके जो भी वादी प्रतिवादीगण हैं वो लखनऊ से होकर के जाते हैं। जब लखनऊ से होकर के जाते हैं तो सिर्फ प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसको इतना करना चाहिए कि उसको जहां भी नजदीक हो सुलभ और सस्ता न्याय मिले, उसको वहां परमिट कर देना चाहिए। जी, और कह रहे हैं कि वहाँ पर स्पेस कम है तो वहाँ फाइलों को ध्यान से नहीं रखा जाता है, वो यहाँ स्पेस ज्यादा है कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, पिछले 10 वर्ष बीत गए हैं, 14,500 करोड़ रुपए से ये उत्तर प्रदेश की राजधानी में बिल्डिंग बनी है, जिसमें 55 कोर्ट है, जिसमें 25 कोर्ट आज भी खाली है, मात्र 30 कोर्ट संचालित हो रही हैं। ये अगर क्षेत्राधिकार नहीं बढ़ाया जाना प्रस्तावित था तो करोड़ों रुपए क्यों बर्बाद किए गए जनता के? ये जनता जानना चाहती है। हम लोग जनता के लिए ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जनता को सुलभ और सस्ता न्याय उसके घर के नजदीक मिले। अच्छा, तो यहाँ का जो न्याय है वो इलाहाबाद के न्याय से बेटर क्यों है, सही क्यों है? बेटर इसलिए है कि आज जो बरेली का हमारा लिटिगेंट इलाहाबाद जाता है तो कम से कम 800 रुपए खर्च करता है, जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ 150 रुपए मात्र किराया है। तो इस तरीके से अगर परमिट कर दिया जाए तो कुछ नहीं तो उसको 500 रुपए प्रतिदिन का डेली बचत होगी। साथ ही साथ उसका टाइम का भी तो लॉस नहीं होगा, एक दिन वो मजदूरी करेगा तो उससे भी 300 रुपए अधिक कमाएगा। जी, और अगर क्या होता है कि अगर अभी आपके न्याय को नहीं माना जाए तो आप आगे कुछ करने का सोचा है आप लोग? हम लोग शांतिप्रिय तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे कि आपने जो करोड़ों रुपए वेस्ट किए हैं जनता के हित में किए हैं, तो जनता को परमिट किया जाए कि जो जहां मुकदमा दाखिल करना चाहे उसको वहां दाखिल करें। सबसे अच्छा तो यही तरीका है कि यहाँ क्षेत्राधिकार जैसे जो क्षेत्राधिकार यहाँ पर भी लड़ाई है, तो जो मुकदमे यहाँ फाइल दाखिल होते हैं तो अदर डिस्ट्रिक्ट के भी लखनऊ को क्षेत्राधिकार दिया जाए और वो वहाँ भी मुकदमे वही फाइल हो, वहीं पे सुनवाई हो। यह 25 कोर्टें खाली पड़ी हुई हैं, उनका जो है गवर्नमेंट उसका जो है मेंटेनेंस का खर्चा देती है, वो 3 साल से पहले से खाली पड़ी हुई। उन कोर्टों में खाली पड़ गए उन जजों को जो इलाहाबाद में बैठते हैं, वो जज अगर यहाँ बैठेंगे तो जो अधिकारी आते हैं जो लखनऊ से इलाहाबाद जाते हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट से जाते हैं, 2 दिन पहले वह घर से निकलते हैं अपने न्याय के लिए, और यहाँ पर आएंगे तो अगर सुबह चलेंगे तो दोपहर के 10 बजे तक हर हालत में आ जाएंगे। तो ये आम जनता के, आम अधिकारियों के लिए फायदा है। यहाँ आदमी जो समय से पहुँच पाए, ये आर पार की लड़ाई होगी, हमारी अंतिम लड़ाई होगी क्षेत्राधिकार के लिए। जो व्यक्ति सुलभ तरीके से आदमी को जहाँ पर्याप्त साधन उपलब्ध हो, पर्याप्त कन्वेंस उपलब्ध हो, आदमी को वहाँ जाने की अनुमति दी जाए ताकि वो सही समय से और सही न्याय मिल सके उसको। यही हमारा न्याय को राजनीति को न्याय से हमेशा दूर रखना चाहिए। ये केवल राजनीतिकरण हो रहा है। न्याय सस्ता और सर्वसुलभ हो, यही सबकी मंशा होनी चाहिए, और सरकार को इसी बारे में सोचना चाहिए कि जो जिले ये भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ है, वहाँ भी उच्च न्यायालय के दो अलग अलग खंडपीठ हैं, तो जो जिले जिससे नजदीक पड़े अगर उसके क्षेत्राधिकार में कर देना चाहिए। अगर आपको रायबरेली जाना है तो आप बाराबंकी होकर रायबरेली नहीं जाएंगी, आप लखनऊ से डायरेक्ट रायबरेली जाएंगी, क्योंकि बाराबंकी जाएंगे तो उसका वो टाइम और वेस्ट होगा। तो जो जिले जिस खंडपीठ से नजदीक हो उनका ज्यूरिडिक्शन वहाँ पे कर देना चाहिए, यही सबकी मंशा, हम लोग यही चाहते हैं। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ के जो वकील हैं, जो उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द सरकार उनकी बात मान ले, क्योंकि ये जो लखनऊ है ये राजधानी है, ये चाहते हैं कि कानून के न्याय के मामले में राजधानी को प्रायोरिटी दें और जो वहाँ पर ट्राइब्यूनल्स हैं वो यहाँ पर आ जाएं और इन्हें और इनके साथ साथ जो नॉर्मल जनता है जिसे लंबा ट्रैवल करना पड़ता है वो ट्रैवल कम करे, उनका भी फायदा हो और न्याय भी उन्हें जल्दी मिले। देखते रहिए तीसरी आंख न्यूज़ 24 निकी चौबे के साथ। देश दुनिया की और खबरों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और विजिट करें तीसरी आंख news24.in पर।